का घना अंधेरा, चारों तरफ ऊंचे पेड़ और उसी जंगल के बीच एक लड़का अकेला खड़ा था। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी टॉर्च थी जो कांपते हुए हाथों में थरथरा रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। लड़का ठिठक गया। उसी झाड़ी से एक काला भेड़िया धीरे धीरे बाहर आया और लड़के की सांसें तेज हो गईं। उसी पर पेड़ों के ऊपर से एक जोरदार चीख गूंजी। वो जंगल का रक्षक उल्लू था। उसकी आवाज सुनकर भेड़िया रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मौका देखते ही लड़का पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। पगडंडी पर भागते हुए उसके चेहरे पर डर भी था और थोड़ा सा बच जाने का सुकून भी। जंगल की ठंडी हवा उसके पीछे पीछे दौड़। एक ठंडी और सुनसान गांव की रात थी। हल्की पीली स्ट्रीट लाइटें जल रही थी और धुंध फैल रही थी। उसी रास्ते पर एक छोटी सफेद मुलायम बिल्ली अकेली चल रही थी। उसकी मासूम आंखों में गहरी उदासी थी और ठंड से उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। पूरा माहौल बहुत इमोशनल था। वह बिल्ली थोड़ा साहस जुटाकर गांव के दरवाजों पर हल्के हल्के पंजा मारकर सहारा ढूंढने लगी, परंतु हर कोई दरवाजा खोलकर तुरंत बंद कर देता। किसी ने उसे दुलार नहीं किया। बिल्ली और भी दुखी और भ्रमित हो गई। थककर वह एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से छोटे छोटे आंसू गिर रहे थे। वह रात की ठंडी हवा और आसपास का सन्नाटा उसकी अकेलापन और बढ़ा रहा था। वह खुद से भी ज्यादा अकेली महसूस कर रही थी। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने बिल्ली को देखा और तुरंत उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से बिल्ली को उठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत, अब मैं हूं। यह पल इतना गर्म और भावुक था कि जैसे बिल्ली की सारी उदासी उसी क्षण पिघल गई। अब वह सफेद मुलायम बिल्ली बच्चे की। एक छोटे से शांत गांव में एक शरारती बंदर रहता था। वह रोज किसी न किसी ग्रामीण के घर पर जाके बैठता, चीज उठाकर पेड़ पर भाग जाता और नटखट हंसी हंसता। लोग उसे डांटते, लेकिन वह फिर भी अपनी मस्ती नहीं छोड़ता। एक दिन तेज बारिश आई। बंदर गीली डाल पर फिसला और नीचे गिर पड़ा। दर्द से कांपता हुआ बंदर पहली बार डर गया। उसी वक्त गांव की एक छोटी बच्ची दौड़कर आई। उसने घायल बंदर को अपनी बाहों में उठाया और पत्तों से उसे ढककर गर्माहट दी। उसके स्पर्श से बंदर की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे बंदर ठीक हुआ और अब वह वही शरारती नहीं रहा। वह